हम आपको बहरा सखर लिए चलेंगे जहां पीटीआई के जलसे में इस वक्त इमरान खान खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज सखर के पाकिस्तानियों, मैं आज आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि माशाअल्लाह इतनी गर्मी के बावजूद इतनी ज्यादा तादाद में आप आज यहां आए और हमारी आपने इज्जत अफजाई की। आज आपने हमें वेलकम किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आज पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि ये जो अब से दौर शुरू होने वाला है, ये जो पाकिस्तान का, मैं सिर्फ आपसे एक चीज चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो अल्लाह ने कुरान में जब कहा कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। इस कुरान की आयत को सिंध के लोगों आप खास तौर पे गौर से सुने, क्योंकि सिंध के जो हालात हैं, मैं आपको यकीन से दिलाता हूं कि मैं 21 साल पहले जब मैं सियासत सिंध में शुरू की, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपके हालात 21 साल पहले बेहतर थे। ज्यादा बुरे हालात हैं आपके। यानी दुनिया आगे जा रही है और सिंध के लोग, सिंध की आवाम पीछे रह गई है। तो इसलिए ये जो अब आगे दौर आने वाला है, ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे सुनहरा दौर इस मुल्क के सामने आ रहा है। तो सिंध के लोगों, आपसे मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि आपने इस दौर में ये जो वक्त के फिरौन हैं, जिन्होंने आपके ऊपर जुल्म किया, जो पैसा आप पे खर्च करना चाहिए था आपकी तालीम पे, हजों पे, आपको साफ पीने का पानी देने के लिए, अदालतों में आपको इंसाफ देने के लिए, थानों के अंदर आपको तहफ्फुज देने के लिए, वो पैसा इस सिंध से, पाकिस्तान से, लेकिन खास तौर पे इनसे चोरी होके मुल्क से बाहर गया। तो मैं ये चाहता हूं कि इस दौर में आपने मेरे साथ मिलके जो सिंध के बड़े बड़े लुटेरे हैं, जिसका सरदार आसिफ जरदारी है, आपने मेरे साथ मिलके इसका मुकाबला करना है। हाथ खड़ा करके बताएं, आप साथ होंगे? इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान के गॉडफादर को इस कौम ने सड़कों पे निकल के और आखिर में अदालत में ले जाके शिकस्त दी, और आज वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद सिंध में भी एक फिरौन कह रहा होगा कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन फर्क मैं आपको यह बता देता हूं,
नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में एक फर्क है। नवाज शरीफ तो मासूम और मजलूम चेहरा बना के, आपने देखा था आंसू निकल रहे हैं, मुझे क्यों निकाला मुझे। लेकिन आसिफ जरदारी इतनी एक्टिंग नहीं करता, वो आराम से चला जाएगा, उसे पता होगा उसको क्यों निकाला। उसको पता होगा कि इसलिए निकाला है कि 30 साल से उसने आपका पैसा चोरी करके बड़े सरे महल आपके पैसे से लिया गया। और मुझे अभी भी याद है कि 96 की असेंबली में जब इससे पूछा गया कि आसिफ जरदारी ये सरे महल आपका है, तो इसने असेंबली में, अभी भी मुझे याद है, इसने कहा कि ये मेरा महल नहीं है, सरे महल बर्तानिया में। और इसी ने जब मुशर्रफ के साथ एनआरओ साइन किया, जब इसने एनआरओ साइन किया, इसने यही सरे महल का पैसा अपनी जेब में डाला। इसी तरह सिंध के लोगों, आपका पैसा चोरी हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। लेकिन मसला क्या था, जब एक मुल्क का सरबरा और जब आपका सिंध का सरबरा जब वो पैसा चोरी करता है, वो किसी और को भी नहीं रोक सकता चोरी करने से, वो बाकी वजीरों को भी नहीं रोक सकता, वो सरकारी नौकरों को भी रोक सकता। तो जब वो चोरी करता है, वो ऊपर से नीचे लेके सारे निजाम को करप्ट करता है। सब चोरी करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो पैसा आप पे लगना चाहिए था वो मुल्क से बाहर चला जाता है। जब मुल्क से बाहर पैसा जाता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, जब मुल्क से बाहर पैसा जाता है तो याद रखें, नौकरियां बाहर के मुल्क में मिलती हैं जिधर पैसा जाता है। जिस मुल्क से पैसा जाता है उस मुल्क में जब पैसा खर्च नहीं होता, बेरोजगारी बढ़ती है। आज सबसे बड़ा मसला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला और खास तौर पे सिंध का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। नौजवान फिर रहे हैं बेरोजगार। मैंने पहले, मुझे याद है, मैं कंदकोट में जब जलसा करने आया तो तब एक इस्लामाबाद में एक सरकारी नौकर था, गुलाम हुसैन। वो चाहता था अपने बेटे को नौकरी दे दे, क्योंकि वो रिटायर हो रहा था। ये सुने गौर से, क्योंकि वो रिटायर हो रहा था, वो चाहता था उसकी जगह बेटे को नौकरी मिल जाए। क्योंकि जिस सरकारी घर में वो रहता था, उसको ये डर था कि अगर उन्हें नौकरी ना मिली, घर चला जाएगा। हुआ क्या, क्योंकि उन कानून के मुताबिक उन्होंने कहा बेटे को नौकरी नहीं मिल सकती। उस गुलाम हुसैन ने पूछा कि कैसे मिलेगी, उन्हें कहा अगर तुम नौकरी करते हुए मर जाओ तो तब बेटे को नौकरी मिलेगी। गुलाम हुसैन ने अगले दिन छत पे चढ़ के खुदकुशी करके छलांग मारी अपने बेटे को नौकरी देने के लिए। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये है हाल आज पाकिस्तान का। बेरोजगार फिर रहे हैं। जो बेरोजगार, जब एक बाप के बेटे, मां बाप के बच्चे बेरोजगार फिरते हैं, जुर्म की तरफ चले जाते हैं, मंशियात लेते हैं, तो बेचारे मां बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, क्या गुजरी होगी उस गुलाम हुसैन पे जिसने खुदकुशी की अपने बेटे को नौकरी देने के लिए। तो सिंध के लोगों सुन लो, ये जो आगे आने वाला दौर है, इसमें आपने मेरे साथ मिलके ये फिरौन, ये करप्ट माफिया, ये डाकू जो आपका खून चूस रहे हैं, जिनकी वजह से यहां गुर्बत है, बेरोजगारी है, इनके साथ मुकाबला करने के लिए आपने मेरे साथ निकलना है। और इंशाअल्लाह मैं आपको इनका मुकाबला करके दिखाऊंगा। मैं इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं कि पनामा में मैं फंसा हुआ था, मैं निकल नहीं सका, सिंध नहीं आ सका,
ये अब से बाकायदा सिंध के दौरे करूंगा, सारे सिंध का चक्कर लगाऊंगा, सिंध के लोगों को जगाऊंगा, खड़ा करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या 4 चीजें वो होगी जो इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को बदल देंगे, जो मेरा नया पाकिस्तान का ख्वाब है। सबसे पहली चीज ये, और सिंध के लोगों आपको खास तौर पे इस चीज का इल्म होगा, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये कि एक कानून ताकतवर के लिए, एक कानून कमजोर के लिए, ये सबसे बड़ा मसला है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, आज से कितनी सदियां पहले 3 कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून ताकतवर के लिए। यूरोप जाएं, आप ये देखेंगे कि यूरोप के अंदर फर्क क्या है। एक कानून है, प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है या एक घर का मुलाजिम चोरी करता है, एक कानून है सबके लिए। तबकाती कानून नहीं है, कानून के सामने सब एक बराबर हैं। हमारे सामने इतना बड़ा तमाशा हो रहा है। आज नवाज शरीफ वकीलों के सामने गया और उसने जो आज बातें की, मैं वो वकीलों की तरफ भी देख रहा था कि क्या ये नादान है, क्या इनको समझ नहीं है कि ये एक डिस्क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर जो करप्शन में नाअहल करार दिया गया है, वो अपनी अदलिया के खिलाफ जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा था, क्या नवाज शरीफ तुम वाकई समझते हो कि तुम्हें नहीं पता क्यों निकाला है? नवाज शरीफ, जितनी चोरी डाके आपने पाकिस्तान में मारे हैं, शायद आसिफ जरदारी ने भी नहीं इतनी चोरी की। आप वो आदमी हैं जो 30 साल से इस मुल्क में करप्शन कर रहे हो। आप 30 साल में इक्तदार में आने से पहले आपके पास क्या था और आज आपके पास क्या है? आपके बच्चे भी अरबोपति बन गए, आपका भाई भी अरबोपति बन गया, आपके भाई के बच्चे भी अरबोपति बन गए, आपका समधी इसहाक डार वो भी अरबोपति बन गया, उसके बच्चे भी अरबोपति बन गए। किधर से आया पैसा? किधर से? कौन सा जादू सीखा आपने कि जब से आप इक्तदार में आए आप अमीर होते जा रहे हैं और कौम गरीब होती जा रही है? और आपके कोई एहसास से मुल्क से बाहर नहीं थे, कोई एहसास से मुल्क से बाहर नहीं थे। आज आपके बच्चों के अरबों रुपए के एहसास हैं, लंदन में, आपके लक्समबर्ग में वहां अकाउंट्स है, आपके दुबई में प्रॉपर्टीज है, आपकी सऊदी अरेबिया में प्रॉपर्टी है। ये किधर से पैसा आया नवाज शरीफ? अगर कोई और होता आज से 1 साल पहले जेल में होना था, लेकिन क्योंकि आप ताकतवर हैं, आपने अदालत में झूठ बोला, यही जुर्म है। आपने अदालत के सामने जाली कागजात दिए, वो उससे बड़ा जुर्म है। आपने पार्लियामेंट में झूठ बोला। कोई दुनिया की पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल के पार्लियामेंट में नहीं रह सकता। आपने पाकिस्तान के इदारे तबाह किए अपनी करप्शन बचाने के लिए। जो सबसे बड़ा, नौजवानों सुन लो, जो सबसे बड़ा एक जुर्म कौम से होता है, याद रखें, आप कौम पे बमबारी भी करते हैं, कौम की बिल्डिंगें भी तबाह करते हैं, उसकी मेट्रो भी तबाह करते हैं, पुल भी तबाह करते हैं, कौम फिर भी खड़ी हो जाती है। जर्मनी और जापान दूसरी जंग अजीम के बाद जब एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी, 10-10 सालों में फिर दोनों कौमें खड़ी होके अजीम कौमें बन गई, क्योंकि उनके इदारे मजबूत थे,
जब तक आपके अदारे मजबूत हो, आपको बमबारी भी तबाह नहीं कर सकती। लेकिन जो मुल्क के इदारे तबाह करता है, वो मुल्क को तबाह कर देता है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह किए। कोई भी इदारा इसने नहीं छोड़ा जिसमें अपने लोग ऊपर नहीं बैठा के इदारों को तबाह किया। सिर्फ 2 इदारे रह गए थे जिसके ऊपर इसका हाथ नहीं पड़ा, एक सुप्रीम कोर्ट, एक पाकिस्तान की फौज। अब दोनों के पीछे पड़ गया। इस मुल्क को तबाह करने के लिए अब इनके पीछे पड़ गया। नवाज शरीफ ये सुन लो, तुमने जो आज वकीलों के सामने कहा है, अदालत को अटैक किया है और डर डर के फौज को अटैक किया है, मैं आज आपको कह रहा हूं कि सारी पाकिस्तान की कौम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, अपनी अदालत के साथ खड़ी है, अपनी फौज के साथ खड़ी है। और जब भी चाहते हो मैं चैलेंज करूंगा तुम्हें कि एक आदमी तुम निकालोगे, 100 आदमी इंशाल्लाह मैं निकालूंगा। ये याद रखो मेरे पाकिस्तानियों, सिंध के लोगों, खास तौर पे आप, ये जो खतरनाक गेम खेल रहा है नवाज शरीफ, ये इसको जमहूरियत की फिक्र नहीं है। कह रहे जी जमहूरियत डिरेल हो रही है, इसको अपने पैसे की फिक्र है। इसको सिर्फ एक फिक्र है कि अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गया, इसके जितने बार असासे हैं सारे फ्रीज हो जाएंगे। एकदम दुनिया के असासे जो इसने मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर फ्रीज हो जाएंगे। उनको बचाने के लिए, अपनी चोरी, अपनी करप्शन बचाने के लिए ये पाकिस्तानी कौम के इदारे तबाह कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहा है। कौम आज सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। और मैं आज ये भी देख रहा था कि नवाज शरीफ, आपने एक नाम नहीं लिया जो ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उसने अफगानिस्तान के मुतालिक कहा कि पाकिस्तान की वजह से वो जंग नहीं जीत सकते, एक इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। हामिद कारजाई जो अफगानिस्तान का साबिका सदर था, वो भी बोल पड़ा, लेकिन नवाज शरीफ से एक लफ्ज नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? बताएं क्यों नहीं निकला? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं निकला। क्योंकि नवाज शरीफ के पैसे मगरब में पड़े हुए हैं, बैंकों में पड़े हैं, इसकी बड़ी बड़ी जायदादें हैं बाहर। इसको डर है कि अगर इसने ट्रंप साहब के खिलाफ कुछ कह दिया तो इसका पैसा चला जाएगा। अपने पैसे बचाने के लिए मुंह बंद है। और ना ही आसिफ जरदारी कुछ बोल रहा है। आसिफ जरदारी क्यों नहीं कुछ बोल रहा? तो पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तानियों, कभी आगे से किसी को वोट ना देना जिसका जीना मरना, पैसा, जायदाद पाकिस्तान में नहीं है। कभी उसको वोट ना देना, वो कभी आपसे वफादारी नहीं कर सकता। बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। तो 4 चीजें इंशाअल्लाह जो नए पाकिस्तान में 4 चीजें करेंगे। सबसे पहले गुर्बत, सारी पॉलिसी हम बनाएंगे कि गुर्बत कम कैसे करनी है। सारी पाकिस्तान की जो पॉलिसीज बनेंगी, माशी पॉलिसी, अपनी ज़राई पॉलिसी, तालीम की पॉलिसी, अस्पतालों के अंदर जिस तरह पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड लेके आए हैं कि हर गरीब खानदान को 5.5 लाख की इंश्योरेंस है आज, कि कोई बीमार होता है घर में तो 5.5 लाख रुपए तक इस्तेमाल कर सकते हैं अस्पतालों में। इस तरह के सारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड होंगे ताकि गरीबों को फिक्र ना हो कि वो बेचारा बीमार हो, पहले ही उसके पास पैसा नहीं है। तो इंशाल्लाह सारी पॉलिसीज होंगी गुर्बत कैसे कम करनी है, अस्पतालों के अंदर कैसे इलाज
और बेहतरीन सरकारी अस्पतालों में इलाज जो आज हम पख्तूनख्वा में कोशिश कर रहे हैं। पहली दफा एक सूबे ने कोशिश की है कि अपना सारा अस्पतालों का निजाम ठीक किया जाए। आज पख्तूनख्वा में ये सुने, जब हम आए थे 3000 डॉक्टर थे, आज पख्तूनख्वा में 9000 डॉक्टर हैं। हर छोटे कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट में आज डॉक्टर हैं। जब हम आए थे पख्तूनख्वा के अंदर सिर्फ 50% टीचर्स स्कूलों में जाते थे, आज 99% स्कूलों में टीचर हैं, सरकारी स्कूलों में। जब तक सरकारी स्कूलों के अंदर तालीम अच्छी नहीं मिलेगी, गुर्बत कम नहीं होगी, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकेगा। प्राइवेट स्कूलों में तो सिर्फ पैसे वाले जाते हैं। उसी तरह सरकारी अस्पतालों को ठीक, उसी तरह सबसे ज्यादा हम अपने छोटे किसान की मदद करेंगे। सिंध के अंदर बड़े किसान पानी ले जाते हैं, बेचारे छोटे किसानों को पानी नहीं मिलता। तहरीक इंसाफ के दौर में सबसे पहले छोटे किसानों को पानी हम पहुंचाएंगे, रियासत पहुंचाएगी। साफ पीने का पानी, ये एक बुनियादी जिम्मेदारी है स्टेट की, रियासत की। बुनियादी जिम्मेदारी है स्टेट की रियासत की। इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में जिहाद करेंगे ताकि लोगों को साफ पीने का पानी मिले। सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं गरीबों के गंदा पानी पी के। और सबसे बड़ी बात यह कि नौजवानों को कर्जे देंगे ताकि वो अपनी बिजनेस कर सके, ताकि वो छोटी इंडस्ट्री लगा सके। इंशाल्लाह ये जो हमारा प्रोग्राम है गुर्बत कम करने का, ये हमने जो चाइना जिसने 50 करोड़ लोगों को 30 साल में गुर्बत से निकाल के ऊपर लेके गए थे, इंशाल्लाह वही प्रोग्राम हम पाकिस्तान में लेके आएंगे। अभी से हमने शुरू किया हुआ पख्तूनख्वा में, इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में लेके आएंगे। कभी ना दूसरी चीज मेरिट। सिंध के लोगों, आप तो खास तौर पे जानते हैं जिधर नौकरियां बिकती हैं, मेरिट का निजाम पाकिस्तान में ऊपर से लेकर नीचे तक लेके आएंगे। आपको पता है कि पख्तूनख्वा में अब क्लास 4 से ऊपर सारी नौकरियां एनटीएस सिस्टम पे भरी जाती हैं। एनटीएस सिस्टम पे, मेरिट पे इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में मेरिट लाएंगे। कभी भी किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी नौकरी खरीदने की, पैसे दे के जो नौकरियां आपको लेनी पड़ती हैं। इंशाल्लाह ये मेरा वादा है कि हम एक मेरिट का सिस्टम लेके आएंगे। हम हर सतह पे बड़े बड़े इदारों को ठीक कैसे करेंगे, मेरिट लाके। पीआईए को ठीक कैसे करेंगे, बेहतरीन आदमी मेरिट के ऊपर लेके आएंगे। उसी तरह रेलवे को ठीक करेंगे, स्टील मिल को ठीक करेंगे। वापडा जो तबाह कर रही है, जो महंगी बिजली की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इंशाल्लाह बेहतरीन पाकिस्तानी दुनिया से लाने पड़े बेहतरीन लोगों को लेके आएंगे, इदारों के ऊपर बैठाएंगे, इदारे मजबूत करेंगे। और जब इदारे मजबूत होंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को ऊपर लेके आएंगे। तीसरी चीज करप्शन के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको काबू पाके दिखाऊंगा। एक मजबूत नैब बनाएंगे, एक ऐसी नैब बनेगी जो गैर जानिबदार होगी, जो ना फर्क करेगी कि चाहे हुकूमत में है, चाहे कोई हुकूमत में है, चाहे हुकूमत के बाहर है, ऑपोजिशन में। जब तक एक गैर जानिबदार और तकड़ी नैब नहीं बनेगी जो बड़े बड़े लोगों को नहीं पकड़ेगी। अब तक सारे जो करप्शन के केस होते हैं कमजोर पकड़े जाते हैं, पटवारी पकड़े जाते हैं, थानेदार पकड़े जाते हैं। इंशाल्लाह हमारी नैब के अंदर वजीर आजम से एहतसाब शुरू होगा, वजीरों से शुरू होगा और फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर इंसान हो। जब तक हम ताकतवर डाकुओं को हाथ नहीं डालेंगे, एक मजबूत नैब से करप्शन खत्म नहीं होगी। और करप्शन है आपका पैसा,
करप्शन का मतलब अवाम का पैसा, जो पैसा आप पे खर्च होना है वो जब चोरी हो जाता है अवाम गरीब हो जाती है। एक घर के अंदर अगर घर पे डाका पड़ता है घर वाले गरीब हो जाते हैं, मकरूज हो जाते हैं। उसी तरह कौम का जब पैसा चोरी होता है कौम मकरूज हो जाती है, और जब एक कौम मकरूज हो जाती है दुनिया में उसकी इज्जत नहीं होती। जो ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ जबान इस्तेमाल की, अगर हम अपने पैर पे खड़े होते उसकी मजाल ना होती। उसने कहा हम तुम्हें पैसे देते हैं, यानी उसने ये कहा कि क्योंकि हम आपकी इमदाद करते हैं इसलिए आप हमारी जंग लड़ें। आप वो कहें जो हम कहते हैं। फिक्र ना करें कि 70,000 पाकिस्तानी जंग में मारा गया, उसकी फिक्र ना करें, हमारी खिदमत करें। जब एक कौम मकरूज हो जाती है उसको हाथ फैलाने पड़ते हैं, दुनिया में उसकी इज्जत नहीं होती। और करप्शन वो चीज है जो मुल्क को गरीब कर देती है, मकरूज कर देती है। तो इसलिए हमने तीसरी चीज कि इंशाअल्लाह करप्शन पे हम आपको काबू पाके दिखाएंगे। और आखिरी चीज कि हमने पाकिस्तान को साफ करना है, हमने इस मुल्क की सफाई करनी है, हमने करप्ट लोगों से भी सफा करना है। और जो गंदगी है, जो सारा दरिया हम तबाह कर रहे हैं, अपनी आलूदगी फैला रहे हैं अपनी हवा में, लोगों की जानें खतरे में है, क्योंकि इस मुल्क में ना हमारी हवा साफ है ना हमारा पानी साफ है। इसलिए हमने एक मुल्क में पूरी कैंपेन करनी है सफाई की। इंशाअल्लाह इस मुल्क को साफ करेंगे, सारी कौम, हमारे नौजवानों को हम इस्तेमाल करेंगे। हमारा एक नौजवान आबादी है, ऊपर से लेके नीचे तक हम एक पूरी प्लान के तहत इस मुल्क को साफ करेंगे। और इंशाअल्लाह ऐसा मुल्क होगा जब स्विट्जरलैंड से लोग आएंगे तो वो कहेंगे देखो कितना साफ मुल्क है। आखिर में सफाई, पानी को साफ, अपनी हवा को साफ, शहरों को साफ। और फिर हमने पाकिस्तान में कैंपेन करनी है दरख्त लगाने की। पख्तूनख्वा के अंदर 1 अरब दरख्त लगाए हैं हमने 3 साल में, 100 करोड़ दरख्त। अगर आप दिखा सकें स्क्रीन पे देखें, जो बंजर जगह थी उधर हमने दरख्त लगा दिए, जंगलात उगाएंगे, दरख्त उगाएंगे। रोशन और रक्षा नैयर और ताबा पाकिस्तान तो हमने 1 अरब दरख्त उगाए और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने टाइप की, उन्होंने इंडोर्स किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IUCN और WWF, ये 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने खैबर पख्तूनख्वा को मुबारक दी कि उन्होंने वो काम किया जो दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सका। 3 साल में 1 अरब दरख्त उगाए। अब इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान को हम हरा करेंगे, सिंध को हरा करेंगे। ये जो आपके बंजर इलाके हैं उधर ऐसे दरख्त उगाएंगे, आपकी इतनी सेम है जिससे जमीन बंजर है, उसके ऊपर पख्तूनख्वा में हमने ऐसे दरख्त उगाए हैं कि 5 साल के बाद जो सेम की जमीन है उसका पानी सारा दरख्त चूस लेगा और वो जमीन काश्त के लिए काबिल हो जाएगी, जिस तरह हमने वहां किया। तो मैं आखिर में अपने सखर के पाकिस्तानियों, मैं जिस तरह आप आज निकले हैं, गर्मी में आए हैं, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं कि अब पर मैं पूरा जोर लगाऊंगा, पूरी तरह सिंध के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा। सिंध में जरूरत है लोगों को एक तब्दीली की। शायद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तब्दीली सिंध के लोगों को चाहिए। यहां आपके
स्कूल और अस्पतालों के अलावा और पानी के अलावा सबसे ज्यादा जरूरत है सिंध के थानों को ठीक करने की, सिंध की पुलिस को ठीक करने की। इंशाअल्लाह सिंध की पुलिस वो बनाएंगे जो पख्तूनख्वा की पुलिस है। मैं आखिर में फिर से आपका शुक्र अदा करता हूं और हाथ उठा के बताओ कि आप तब्दीली के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह।